हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें टोटल 8 ट्रांजैक्शन गिवन है, मतलब कि 8 एडजस्टमेंट गिवन है फाइनल अकाउंट में, जिसकी आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है। यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच के रेट से कैलकुलेट भी करना है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले ये सारे हमें एडजस्टमेंट है जिनकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹80,000। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का आपको एडजस्टमेंट पे दे रखा था, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो सिंपल सी बात है, जब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड इम्पैक्ट होगा तो इसको आपको मेंशन क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा 80,000 डेबिट साइड, 80,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी इसकी ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल से सिंपल सी जनरल एंट्री थी इसकी हमारी। इसके बाद हमारी है आउटस्टैंडिंग सैलरी 21,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का कंसेप्ट सेम ही है जनरल एंट्री में जो मैंने आपको समझाया है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 21,000 डेबिट साइड, 21,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी इसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट हमें गिवन है इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 15,000 रुपीज इज पेड इन एडवांस। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड अकाउंट टू इंश्योरेंस अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 15,000 डेबिट साइड, 15,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी इसकी जो आपको लिखनी है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। फोर्थ जो ट्रांजैक्शन है उसमें 9,000 रिसीव फॉर रेंट रिलेटेड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो 9,000 रुपए रिसीव हुए रेंट के जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे, तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 9,000 डेबिट साइड आएगा, 9,000 की क्रेडिट साइड आएगा। इसकी नरेशन आप लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? कमीशन अकूड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 1,500 रुपीज। तो यहाँ पे आपको टैक्स भी कैलकुलेट करना है। कमीशन यहाँ पे हमने अर्न तो कर लिया है बट हमें रिसीव नहीं हुई है, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट का आप यूज करेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मेंशन करिएगा अक्रूड इन कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कमीशन में लिखे 1,500 रुपीज, 1,500 पे 9% सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो 135 आएगा। 9% एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो 135 आएगा। टोटल जो आपका अक्यूर्ड कमीशन में जाएगा वो होगा 1,775। नरेशन होगी कमीशन अक्यूर्ड बट नॉट रिसीव। नेक्स्ट हमें गिवन है राइट ऑफ 500 एज फर्दर बैड डेट। तो फर्दर बैड डेट्स गिवन है, तो इसका मतलब है बैड डेट्स हमारे इंक्रीज हो गए और डेटर हमारे कम हो गए। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट इसकी जनरल एंट्री होगी 500 डेबिट साइड, 500 क्रेडिट साइड होगा। नरेशन होगी राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। नेक्स्ट हमें गिवन है गुड कॉस्टिंग 8,000 रुपीज डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 5,000 ओनली। तो 8,000 रुपए की गुड्स में आग लगी जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 5,000 रुपए दिए हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो जनरल एंट्री हमें करनी है वो होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमारा लॉस इंक्रीज हो गया, परचेज हमारी कम हो गई। यहाँ पे आपको टैक्स भी कैलकुलेट करना होगा, तो मेंशन कीजिएगा टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। सबसे पहले परचेज में 8,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा क्योंकि इतने की गुड्स में आग लगी है। इसमें 9% कैलकुलेट करेंगे सीजीएसटी तो 720 होगा, 9% एसजीएसटी 720 आएगा। प्लस करके अमाउंट की कॉलम में आपको लिखना होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9,440 रुपीज आएगा आपके अमाउंट के कॉलम में। इसके बाद नरेशन लिखिएगा लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्या करना है कि इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 रुपए रिसीव भी हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट तो 5,000 रुपए रिसीव हुआ, इसका मतलब लॉस भी हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। तो टोटल 5,000 रुपए रिसीव हुए हैं। कितने का लॉस हो गया? 4,440 रुपए का लॉस हो गया। कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको। और टू लॉस बाय फायर अकाउंट में 9,440 रुपीज आएंगे। यहाँ पे 9,440 जो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट है 9,440, उसमें से हमें 5,000 रुपए रिसीव हुए जिसमें से 4,440 का इसका मतलब हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। इसकी नरेशन होगी इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? गुड कॉस्टिंग 10,000 मार्केट वैल्यू 11,000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। इसकी जनरल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। परचेज में मेंशन कीजिए 10,000 रुपीज, 9% सीजीएसटी होगा 900 रुपीज, एसजीएसटी भी 900 रुपीज होगा। और ड्राइंग अकाउंट डेबिट में आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 11,800 रुपीज। यहाँ पे नरेशन लिखिए गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी जनरल एंट्री कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।